सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 28 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 29 से 35 तक। इस प्रसंग में प्रभु मुख्य रूप से हम सबों को आध्यात्मिक रूप से जागने के लिए, जागरूक रहने के लिए, ईश्वर के वचन को सुनने के लिए, उस ईश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए और ईश्वर की महिमा देखते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलावा देता है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। प्रभु हम सबों से इस प्रसंग के द्वारा हमें आध्यात्मिक जीवन में जागने के लिए और आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ देखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है कि ईश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। इस बात को जानने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि, विश्वास की दृष्टि ज़रूरत है। ईश्वर के सारे वादे पूरे हो जाएंगे यदि हम विश्वास के साथ उसके वचनों को सुने, उसके अनुसार चलें, उसके बातों को मानें। ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है और अनंत है, सदा बना रहने वाला है। इसलिए प्रभु कहता है, आकाश टल जाए तो पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। यानी कि प्रभु का वचन अनंत है और जीवंत है, वह सदा बना रहने वाला। उस पर उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अनंत जीवन की उस हकदार बन सकेंगे। दुनिया की बाकी सारी बातें क्षणभंगुर हैं। यानी कि प्रभु का वचन कहता है सब कुछ टलेगा ईश्वर के वचन को छोड़कर, यानी कि बाकी सब कुछ क्षणभंगुर है, टल सकता है, खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। अगर बना रहने वाला है वो ईश्वर का वचन है जिस पर हम भरोसा रखें। ईश्वर ने समस्त बाइबल में 8,000 से ज़्यादा वादे कर रखे हैं। वो सारे के सारे वादे अगर हम विश्वास करें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, प्रभु की आदेश का पालन करें, निश्चित रूप से सारे के सारे वादे हमारे जीवन में पूरा होंगे। इसलिए प्रभु अपने वचनों को हम सबों के सम्मुख रखते हुए कहता है, ये वचन नहीं टलने वाला है, अनंत है, सदा बना रहने वाला। वो हमें जीवन देने वाला वचन हमें जीवन देता रहेगा। उसको हमें सुनने की, पढ़ने की, ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रभु हमें बताता है हमारा दिल और दिमाग पाप की ओर ना झुकाएं। हमारा दिल और दिमाग पाप की ओर, पाप की आदतों की ओर, पाप की संगति की ओर, बुराई की ओर ना झुकाएं, बल्कि हम अपना दिल और दिमाग ईश्वर के वचन की ओर, उस ईश्वर की ओर हम झुकाएं। ईश्वर की ओर हम अभिमुख हो जाएं, दुनिया की ओर अभिमुख ना हो, बल्कि ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए प्रभु हमें बताता है। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि बी अलर्ट टू गॉड्स प्रेजेंस, बी अलर्ट टू गॉड्स प्रेजेंस, लिव फॉर व्हाट इज इटर्नल, लिव फॉर व्हाट इज इटर्नल, डोंट लेट योर हार्ट बिकम हैवी, डोंट लेट योर हार्ट बिकम हैवी। यानी कि प्रभु हम सबों से क्या कहता है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए,
सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ घिरे। क्योंकि प्रभु बड़े सुंदर शब्दों के द्वारा हम सबों को सचेत करता, सावधान रहने के लिए बताता है कि किसी भी प्रकार से हमारा मन कुंठित ना हो जाए और हम लोग फंदे में ना फंसें। एक बार फंदे में इंसान फंसता है, वहाँ से निकल नहीं पाता। फंदे में फंसाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, हमारी आत्मा को गुमराह करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? ओवर इंडल्जेंस यानी कि प्लेजर, यानी कि दुनिया के माया मोह सुख सुविधा की ओर झुकना, वो हम सबों के लिए हमारा मन कुंठित कर सकता है। दूसरा है एडिक्शंस, बैड हैबिट्स, यानी कि गलत आदतें, गलत आदतों का आदी हो जाना हमारे मन कुंठित कर सकता है। एक्सेसिव वरीज, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करना कुछ नहीं, चिंताएं करना, यह भी हम सबों को हमारा मन कुंठित कर सकते। इसलिए प्रभु इन सभी बातों से सतर्क और सावधान रहने के लिए हम सबों को बुलाता, तुम्हारा मन कुंठित ना हो और फंदे में ना फंसें। इसलिए हमें सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की, प्रभु का आदेश सुनने की, मानने की, प्रभु की इच्छा क्या जानने की ज़रूरत है, तभी जाके हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, लिव रेडी फॉर द लॉर्ड इन लव एंड होप। लिव रेडी फॉर द लॉर्ड इन लव एंड होप, यानी कि विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ ईश्वर के लिए सदा ही तैयार रहें, तत्पर रहें, उसके वचन के अनुसार जिएं और प्रभु की महिमा देखें, ताकि प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है उसके वचनों पर भरोसा रखने के लिए, उनके वादों पर भरोसा रखने के लिए, और सबसे ज़्यादा भरोसा प्रभु पर भरोसा रखते हुए सुंदर पवित्र जीवन बिताने के लिए, हर प्रकार के बुराई से दूर रहने के लिए, सांसारिकता से, दुनियादारी से दूर रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु का वचन हम सभी ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।